किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के बारे में। तो बच्चों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर बच्चों आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। अगर बच्चों आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। nityastudypoint.com पर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी। देखिए बच्चों, जिसमें समय मिलेगा आपको 3 घंटे का अधिकतम मार्क्स होंगे आपके 80 नंबर के। तो बच्चों, अगर आपको अच्छे से अच्छा पेपर आपको देना होगा, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत पेपर देखकर ये देख लेते हैं कि सही पेपर है तो वो इस पेपर को हल तो वो वही पेपर देख लेते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर बच्चों तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए हमारा नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे अधिक अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृतक, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर, प्राकृतिक। दूसरा हमारा दिया हुआ है, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति, धर्म, श्रम विभाजन या ईश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, श्रम विभाजन। तीसरा है, कर कैकाल अम्मैयार किससे संबंधित थी? इलाम, भक्ति परंपरा, अलवार या नैनार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर, भक्ति परंपरा। अगला देखिए दिया हुआ है, चौथा नंबर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला दिया हुआ, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए दिया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिन, लिथियागो माउंटबेटन, लाई कर्जन, लॉर्ड लिटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथियांगो का। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया और स्थानों की पूर्ति की। पहला, मौर्य काल में दान में दी गई भूमिका को कहते हैं ब्रह्मोदय। दूसरा हमारा दिया हुआ है, गुप्त शासकों का राज चिन्ह था विष्णु का वाहक या गरुड़? अगला देखिए तीसरा, जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पर खरीदने के लिए देता था उसे कहा जाता है? अगला, संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग कहलाता दामिन एक को? पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में को क्रियान्वित करना था? अगला है, सूर्योदय योजना का आरंभ नहीं किया जयप्रकाश नारायण ने? तो तीसरा है, सही जोड़े बनाइए। देखिए दिया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर देखिए दिए हुए हैं। सिद्धार्थ का दिया हुआ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? मलिक मोहम्मद जायसी का हो जाएगा पद्मावत, मोहम्मद शौकत अली का हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, खान अब्दुल गफर खान का हो जाएगा खुदाई गिदम खार, चाल हो जाएगा चाल मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती हैं? राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में बनाया गया महल? प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। पहला, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? वह हान। दूसरा, वैदिक काल में प्रचलित चारों आश्रमों के नाम लिखिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या आश्रम? तीसरा, जैन मत के अस्तेक का क्या अर्थ? चोरी न करना। अगला, 16वीं-17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते हैं? 85% लोग। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया? चेन्नई में। अगला दिया हुआ, पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के में सत्य और असत्य बताइए। पहला, कुषाण
शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ये हमारा हो जाएगा सत्य। अगला देखिए दूसरा दिया हुआ है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रों का हिस्सा होता था। सत्य। महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। असत्य। कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। असत्य। अगला हमारा दिया हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चलाया गया था। ये हमारा सत्य है। अगला 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया। असत्य। इसका देखिए दिया हुआ है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए अथवा इतिहास लेखन के प्रमुख अभिलेखों का महत्व लिखिए। देखिए 6वां प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, प्रमुख स्रोत कौन कौन थे? कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस, इंडिका, बौद्ध साहित्य, पुराण, अशोक के अभिलेख। अगला 7वां दिया हुआ प्रश्न नंबर, सनातन धर्म के पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है अथवा महाभारतकालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी? सनातन धर्म के निम्नलिखित 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। प्राय मनुष्य के लिए वेदों के 4 पुरुषार्थ का नाम दिया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। 8वां है, शालवंशिका कौन थी अथवा सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों पर स्थापित स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला सारनाथ का स्तंभ, यह स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा इलाहाबाद का स्तंभ, यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। तीसरा वैशाली का स्तंभ, यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। चौथा रांची का स्तंभ, यह स्तंभ मध्य प्रदेश के रांची में स्थित है। अगला 9वां दिया हुआ है, हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट कीजिए अथवा बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी व कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है? क्या महत्व? देखिए हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते, वे उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महारानी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनके अवतार के रूप में पूजा करते हैं। हीनयान शील और समाधि प्रधान है हमारी, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। हीनयानी व्यक्तिगत प्रज्ञा और अच्छे कर्मों पर बल देते थे। 10वां, गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए अथवा न्याय, नार और वीर सेवकों के किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की? गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीने का मंत्र देती है। शिक्षा है, नाम जपो, किरत करो और बंट छको। ऐसी मानता है कि गुरु नानक जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित है। उन्हें की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। प्रश्न नंबर 11वां, 5वीं रिपोर्ट क्या थी अथवा स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? सन 1993 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें से एक रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाती है। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। 12वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गारमेनिक स्थापत्य शैली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए तो भारत में यूरोपीय उपनिवेशों के प्रमुख स्थापना के प्रमुख कारण थे। अंग्रेजों को भारत का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला अधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश भारतीयों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। 13वां नंबर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, रेलेक्ट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? ये दिया हुआ है। देखिए 8 मार्च 1919 को रेलेक्ट एक्ट लागू किया गया। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के क्रांतिकारी को कुचलने के लिए सर किडनी रेलेक्ट की कमेटी नियुक्त की गई। हमारे देश में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद ने रेलेक्ट एक्ट का विरोध किया और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार को शैतानी संज्ञा, लोगों की संज्ञा दी थी। अगला 14वां नंबर प्रश्न दिया हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव के किन आदतों पर जोर दिया गया था अथवा राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय नियोग हैं क्यों? नीति के निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। यह वह निर्देश है जो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित थे। अगला दिया, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा संविधान सभा में दलित जातियों के आविष्कार के संरक्षण के विषय में क्या कहा गया? भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हाल संविधान की
कई विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। 16वां है, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतत्व के विचारों का चर्चा कीजिए, अथवा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में तुर्कों के अध्ययन में किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने से सहायता मिलती है, वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल में शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञों का सहारा लेते थे। यह यज्ञ बहुत से ब्राह्मणों द्वारा लंबे समय तक करवाए जाते थे। इन यज्ञों में राजयूथ यज्ञ, वाजपेयी तथा अश्वमेध यज्ञ प्रमुख थे, जिसके माध्यम से राजाओं को दैवी शक्ति प्राप्त होती है। 17वां लिंगायत कौन थे? सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र के उनके योगदान की व्याख्या कीजिए, अथवा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? आर्य सत्य 4 हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, दुख, संसार में दुख है। दूसरा, समुदाय दुख के कारण है। तीसरा, निरोध, दुख के निवारण है। चौथा है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। 18वां अध्याय, भारतीय समाज में तंबाकू की फसल का विस्तार किस प्रकार हुआ है, अथवा जजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है? जजमानी व्यवस्था की परिभाषा, यह कहा जा सकता है कि यजमानी तथा वितरण की व्यवस्था है, जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों को विभिन्न निम्न जातियां जैसे बढ़ई, नाई, कुम्हार, लोहार, धोबी, भंगी आदि के द्वारा सेवा या उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। सेवादार जातियों को कमीन कहा जाता है, जबकि सेवकों को यजमान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, देखिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है? किस प्रकार से भारतीय इतिहास की एक मिथ्या धारणा थी, अथवा भारत विभाजन और जर्मन होलोकॉस्ट में क्या अंतर है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में हिंदू एवं मुसलमानों के 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए वे एक होकर नहीं रह सकते। ये सिद्धांत इस प्रकार पर मिथ्या थे कि मध्यकाल में हिंदू तथा मुसलमानों ने एक साझी संस्कृति का विकास किया। 1953 की क्रांति में भी वे एकजुट होकर लड़े। 20वां प्रश्न है, वे शरिया और वासारिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए, अथवा वह तमिल ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। वे शरिया सूफी संत खानकाहों में रखते थे। खान कहा एक फारसी शब्द जिसका अर्थ है आश्रम, जबकि वे शरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यमय एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। वह शरिया सिलसिले शरिया का पालन करते थे, किंतु वे शरियाओं में बंधे नहीं थे। देखिए दिया हुआ है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 21 नंबर दिया हुआ है, भारत निर्माण की नव गार्थिक शैली तथा इंडी सैनिक शैली को समझाइए, अथवा वाइन टाउन और टाउन में अंतर लिखिए। वाइन टाउन और ब्लैक टाउन शब्दों का निम्नलिखित महत्व था। तो बच्चों आपको देखिए दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पूरा आपको दिया हुआ है। 22वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्रिस्ट मिशन से क्या तात्पर्य, उसे क्यों असफल रहा, स्पष्ट कीजिए, अथवा स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये भी देखिए आपको दिया हुआ है। 23वां नंबर प्रश्न दिया, भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। या अथवा में दिया, भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। देखिए दिया हुआ। तो बच्चों देखिए, ये हमने आपको बताया प्री बोर्ड एग्जाम के कक्षा 12वीं के इतिहास का पूरा पेपर आपको हमने हल करके बताया। तो बच्चों अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पास में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना और ऑल पर सेट कर देना, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अगर बच्चों आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारी वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। अगर बच्चों आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। nityashripoint.com पर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों हम आपके लिए ऐसे ही और भी एमपी बोर्ड के प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।